नमस्कार, स्वागतम। श्री राम मंदिर के उद्घाटन की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो इस पवित्र अवसर पर जो कि कल संपन्न होने जा रहा है, हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी विशिष्ट मुद्रा लेकर के आएं जो कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली होने के साथ साथ श्री रामचंद्र भगवान की अत्यधिक प्रिय मुद्रा है। तो इसका शास्त्रों में भी वर्णन है, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा जो है, यदि इसका नियमित अभ्यास करें तो बहुत से लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे ये जान लेते हैं। तो ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास हमें जो मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे मुक्त करने के साथ साथ ये मस्तिष्क की कार्य शक्ति को बढ़ा देता है, सुधार करता है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में। तो ये स्मरण शक्ति वर्धक भी है, मेमोरी डेवलपमेंट करता है, मस्तिष्क की सक्रियता में वृद्धि कर देता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है, यानी फोकस, हमारा फोकस और हमारा कंसंट्रेशन। यदि हम आधुनिक युग में सफल होना चाहें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, तो हमें चाहिए ही फोकस, हमें चाहिए ही कंसंट्रेशन। तो ये सब हमें प्राप्त होता है ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से। तो कहने का अर्थ ये कि मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसमें ये ज्ञान मुद्रा हमारी बहुत सहायता करती है। और ये मस्तिष्क ही है जिसके बल पर हम संसार में सफल या असफल होते हैं। तो यदि हमने ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास कर लिया, यदि हमने अपने मस्तिष्क को बैलेंस करना सीख लिया, यदि हमने अपने मस्तिष्क से प्रॉपर कार्य लेना सीख लिया, तो कोई कारण नहीं कि हम संसार में न सिर्फ सफल हो जाएं, बल्कि अपने मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति कर लें। तो ये ज्ञान मुद्रा इतनी विशिष्ट है कि ये न सिर्फ स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, न सिर्फ मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है, न सिर्फ हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा देती है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करती है, मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सब जो व्याधियां आधुनिक समाज की बलिहारी हम सबको गिफ्ट में मिली जा रही हैं, वो भी ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से दूर होने लगती हैं। अनिद्रा की समस्या, ये भी ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से दूर होने लगती है। ऐसा होता कैसे है? ज्ञान मुद्रा का जब नियमित अभ्यास करते हैं तो इसका जो मुख्य प्रभाव है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ता है। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को संतुलित रखने के लिए, मस्तिष्क से पूरा कार्य लेने के लिए और मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली में तरह तरह के ब्लॉकेज, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की रुकावटें आती हैं, उन सब को दूर करने के लिए ज्ञान मुद्रा प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाई है। आपने बहुत सारे चित्र भी देखे होंगे विभिन्न देवी देवताओं के और ऋषि मुनियों के, विभिन्न संतों के, विभिन्न अवतारों के। उसमें से आपको किसी न किसी चित्र में अधिकतर यह ज्ञान मुद्रा लगाए हुए इस प्रकार के चित्र आपको दिख जाएंगे। तो ज्ञान मुद्रा के महत्व के बारे में प्राचीन भारत में परिचित हम सभी थे। जो प्राचीन भारतीय थे वो हम सब इससे परिचित थे और इसका नियमित अभ्यास भी किया करते थे। पर बलिहारी हो आधुनिक समाज की, मुद्रा विज्ञान ही हमने भुला दिया। हम मुद्राओं का प्रयोग केवल नृत्य में और किसी अन्य स्थान पर या कहीं विशेष समय पड़ने पर ही करने लगे। नृत्य में मुद्रा इसलिए प्रचलित रही क्योंकि नृत्य में मुद्राओं के बिना कार्य ही नहीं है। यानी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें भी
मुद्राओं का ही कार्य है। उसमें तरह तरह की जो एक एक भाव भंगिमा प्रदर्शित करने के लिए मुद्रा बनाई जाती है, उसका भी हमारे शास्त्रों में पूरा वर्णन है, जिसको नाट्य शास्त्र कहा गया। तो ये नाट्य शास्त्र जिसमें मुद्राओं का वर्णन है जो नृत्य से संबंधित हैं, वो सारी मुद्राएं अपना जो चिकित्सीय महत्व भी रखती हैं। उनका हमारे शरीर, हमारे मन सब पर विचित्र प्रभाव पड़ता है। तो नृत्य शास्त्र की ये जो मुद्राएं हैं, इनका भी अपना महत्व है, और इनके बारे में भी यदि आप कहेंगे तो हम उसके विषय में विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। आज का विषय हमारा ज्ञान मुद्रा के ऊपर है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिय मुद्रा है और हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत लाभदायक है। तो देखेंगे कि किस श्लोक में ऐसा कहा गया कि ये मुद्रा भगवान श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक प्रिय है। उसके पश्चात इस मुद्रा का अभ्यास कैसे करें ये देखेंगे। तो श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और इसमें कहा गया है, तर्जन्यम गुष्ठ कौसक्ता वग्रतो हृदि विन्यसेत वाम हस्ताम्बुजं वामे जानुमूर्धनि विन्यएत ज्ञानमुद्रा भवेदेशा रामचंद्रस्य प्रेयसी। अब इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं। कहा गया, दाएं हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी को एक दूसरे से मिला लें, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। बहुत सिंपल मुद्रा है, छोटा बच्चा भी इसे आसानी से कर सकता है। कुछ विशेष इसमें उंगलियों को मोड़ना तोड़ना नहीं, बस अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी तर्जनी के अग्रभाग को मिला लेना है। बस इतना सा करना है और उंगलियों को थोड़ा सा आगे की ओर झुका देना है। बस बन गई आपकी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। तो कहा गया, दाएं हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी को एक दूसरे से मिलाएं, शेष उंगलियों को थोड़ा झुका लें। इस भांति उंगलियों को संयोजित करके हाथ को हृदय पर रखें। अब ये हाथ इस मुद्रा से बना करके ज्ञान मुद्रा, ये अपने हार्ट के पास ले आए। बाएं हाथ को बाईं जांघ पर इस प्रकार रखें कि हथेली ऊपर की ओर रहे। अब अपना जो दूसरा हाथ है इसको अपने बाएं भाग पर रख लें। पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं तो अपनी बाईं जांघ पर इसको रख लें। यदि चेयर पर बैठ करके कर रहे हैं तो अपने बाएं घुटने पर रख लें। आगे कहा गया, ज्ञान मुद्रा भवेदेशा रामचंद्रस्य प्रेयसी। यह मुद्रा रामचंद्र जी को अत्यधिक प्रिय है। तो रामचंद्र जी के मंदिर का शुभारंभ, उद्घाटन, और इस अवसर पर श्री रामचंद्र जी की सर्वाधिक प्रिय मुद्रा ज्ञान मुद्रा। तो हम शीघ्र ही इस मुद्रा का अभ्यास करें और इस मुद्रा के जो लाभ हैं उनको अनुभव करें। तो इसके लाभ और विधि जान लेने के पश्चात अब इस मुद्रा को कितनी देर तक करना है ये जान लेते हैं। 15 मिनट यदि आप इसको कर सकें तो अति उत्तम है। 15 मिनट में ये पूरी तरह से मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डाल लेती है। प्रारंभ कर रहे हैं और एकदम से नहीं कर पा रहे हैं तो 5 मिनट से प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक एक बार में, और यदि इसको एक बार में न करके दिन में कई बार करना चाहें तो 5-5 मिनट ऐसे करके 3 बार में कर लीजिए। 5-5 मिनट 3 बार में, या 15 से 20 मिनट तक एक ही बार में इस मुद्रा का अभ्यास करिए। जब इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो पाएंगे कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। अब मस्तिष्क पहले से ज़्यादा संतुलित हो गया है। अब विचार पहले से ज़्यादा फिल्टर हो पा रहे हैं। अब मैं अपने अनुरूप सोच पा रहा हूँ। अब विचार मुझे उस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अब चिंता, तनाव, अनिद्रा, थकान, चिड़चिड़ापन, उदासी, अकेलापन, ऊबना, ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। वो इसलिए होता है कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली इस आधुनिक जीवन की आपाधापी में इतनी गड़बड़ा जाती है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति क्रोधी, अनिद्रा का शिकार, उदासी का शिकार, तनाव का शिकार, ऊब का शिकार, डिप्रेशन का शिकार ना हो।
तो वो इसलिए कि हमने उन सारे तौर तरीकों को भुला दिया, उन सारी विधियों को भुला दिया जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या के पश्चात हम तक पहुंचाई थी शास्त्रों के माध्यम से। न हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, न हम योग पढ़ते हैं, न हम तंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो किन्हीं दूसरी चीज़ों में रहता है, वो आप जानते ही हैं। तो गॉसिप के लिए हमारे पास समय है, मनोरंजन के लिए हमारे पास समय है, पर अपने शरीर, अपने मन, अपने प्राणों को ऊर्जा देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और इस समय न होने का ही परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शुभ उद्घाटन की हार्दिक ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और इस अवसर पर आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और इस अवसर पर आप सभी के लिए एक निवेदन कि इस शुभ अवसर पर कल से इसको प्रारंभ कर दीजिए। 22 जनवरी से, जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जब से मंदिर का उद्घाटन होगा, तब से ही इसको प्रारंभ कर दीजिए। ये संकल्प लीजिए कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन के दिन मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज से कम किसी भी शास्त्र का मैं एक श्लोक तो अवश्य पढ़ूंगा और उसका अर्थ जानने का प्रयास करूंगा। हम ये नहीं कहते कि आप इस श्लोक के अनुसार जीवन को ढाल लीजिए, या जैसे आपने कोई योग का श्लोक पढ़ा तो आप आसन करना शुरू कर दीजिए उसी दिन से, ऐसा नहीं। मैं ये संकल्प लीजिए कि मैं एक श्लोक पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी जानूंगा। बस इतना कर लीजिए। धीरे धीरे करते करते आपको ऐसी रुचि उत्पन्न होगी इन शास्त्रों में कि आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे, आप इनका अभ्यास करे बिना रह नहीं पाएंगे। इनकी ऊर्जा आपको चारों ओर से घेर लेगी, बांध लेगी। तो ये है हमारे सनातन शास्त्रों का ऑरा कि जो इनके संपर्क में आएगा वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो ये संकल्प ले लीजिए कि जैसे ही 22 जनवरी को श्री राम जी अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में उनका उद्घाटन होगा, विराजमान होंगे, उसी अवसर पर आप अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में, अपने प्राणों में सनातन शास्त्रों को विराजमान करिए, रामलला को विराजमान करिए, ऋषि मुनियों को विराजमान करिए, और ये संकल्प लीजिए कि हम आज के दिन से ही किसी भी सनातन शास्त्र का, चाहे वो योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे तंत्र हो, हम एक श्लोक अवश्य पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी जानेंगे। बस एक ही श्लोक का अभ्यास कर लीजिए। डेली एक एक श्लोक पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत सारे शास्त्रों की बहुत सारी बातें जान चुके होंगे, और ये सारी बातें होंगी उपयोगी आप ही के लिए। तो आज चर्चा की ज्ञान मुद्रा की, जो कि भगवान श्री राम की प्रसिद्ध प्रिय मुद्रा है, वो इसका अभ्यास करना बहुत पसंद करते हैं। तो अपने हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए हम एक बार पुनः आपको श्री राम मंदिर के उद्घाटन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।